Myself, Dr. Manju Meena, Associate Professor, Department of Political Science, MS Girls College, बीकानेर। BA पार्ट 3 का फर्स्ट पेपर है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। राजनीतिक विचारकों को शुरू करने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि राजनीतिक विचार क्या होते हैं। राजनीतिक विचारकों की शुरुआत किस तरीके से हुई, उसके बारे में हमें जानना जरूरी है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मनुष्य को छोड़कर लगभग सभी प्राणी प्राकृतिक वातावरण की कृपा पर जीवित रहते हैं। जिन परिस्थितियों में वे परिपोषित होते हैं, उनके निर्माण में स्वयं उनका हाथ नहीं होता। उन्हें अपने प्रयत्न से वे उनमें कोई विशेष परिवर्तन कर सकते हैं। इसके विपरीत मानव का उसके वातावरण के साथ जो संबंध है वह भिन्न प्रकार का है। यद्यपि मानव का जो विकास है उसके बारे में आप लोगों को पता है कि आदि मानव किस तरीके से था, किस तरीके से पशु तुल्य अपना जीवन जो है व्यतीत करता था, कंदमूल खा करके और जंगलों में जो है पशुओं की भांति अपना जीवन जो है व्यतीत करता था। लेकिन धीरे धीरे मानव का विकास हुआ और मानव ने आज की स्थिति को प्राप्त किया है। यद्यपि आज भी मनुष्य प्रकृति पर निर्भर है, प्रकृति पर उसने बहुत मायने में नियंत्रण भी कर लिया है, लेकिन बहुत सारी प्राकृतिक जो आपदाएं हैं उस पर उनका आज भी नियंत्रण नहीं है। प्रकृति पर डिपेंडेंट वो आज भी है, लेकिन आज उसने बहुत कुछ प्रकृति को समझ लिया है, जान लिया है। उसका उपयोग किस तरीके से करना है इसके बारे में उसको जानकारी हो चुकी है। तो मानव का प्रकृति के साथ जो संबंध है वह अन्य प्राणियों से भिन्न प्रकार का है। जिस प्रकार से मनुष्य ने प्रकृति का परीक्षण किया, उसके नियमों को समझा, उसकी शक्तियों को अपने वश में किया, उसके साधनों का प्रयोग किया, उसी प्रकार उसने अपने विश्वासों, सामाजिक रीति रिवाजों और संस्थाओं पर संदेह प्रकट करना भी प्रारंभ किया। और इन सभी सामाजिक संस्थाओं में जो सर्वोपरि है वह है राज्य, क्योंकि राज्य सबसे अधिक शक्तिशाली है। तो राजनीतिक चिंतन में हम राज्य से संबंधित विचारों का अध्ययन करते हैं। राज्य क्या है, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका विकास कैसे हुआ, राज्य के उद्देश्य क्या होते हैं, राज्य के कार्य क्या होते हैं। जैसा कि अरस्तु ने कहा है कि आज राज्य का जो स्वरूप हमें दिखाई दे रहा है वह यकायक हम लोगों के सामने नहीं आया है, बल्कि निरंतर विकास का परिणाम है। क्रमिक रूप से उसने आज के स्वरूप को प्राप्त किया है। जैसे कि दो व्यक्तियों के संपर्क से परिवार बना, परिवार से कुल बने, कुल से ग्राम, ग्राम से नगर, नगर से राज्य, राज्य से राष्ट्रीय राज्य, और आज हम वसुधैव कुटुंबकम की जो बात कर रहे हैं यह यकायक हम लोगों के सामने नहीं आया। जिस तरीके से बालक जो है एकदम से बड़ा नहीं होता है, उसी प्रकार से राज्य का जो स्वरूप हमें दिखाई दे रहा है वह भी यकायक हम लोगों के सामने नहीं आया, बल्कि निरंतर विकास का परिणाम है। तो मनुष्य में जो बुद्धि है, जो विवेक है, उसके बलबूते पर उसने सामाजिक संस्थाओं को जाना, जो कि सामाजिक संस्थाएं उसकी स्वयं की सोची समझी चाल नहीं थी, या उसने सोच समझ करके सामाजिक संस्थाओं का निर्माण नहीं किया, लेकिन उन सामाजिक संस्थाओं के विकास में उसने जो योगदान दिया वह उसकी स्वयं की बुद्धि का परिणाम है। राज्य का जो हमें स्वरूप दिखाई देता है वह भी व्यक्ति के विवेक या बुद्धि का ही परिणाम है। जहाँ कहीं भी मनुष्य रहता है वहाँ किसी न किसी प्रकार का संगठन और सत्ता का रूप हमें दिखाई पड़ता है।
क्योंकि उसमें बुद्धि है, विवेक है, किसी न किसी प्रकार का विधान और नियम वहाँ पर लागू किए जाते हैं। इसलिए मानवीय विकास की प्रक्रिया में यह अनिवार्य था कि मनुष्य इस संस्था की जांच करे, उसकी उत्पत्ति का पता लगाए, उसकी सत्ता को चुनौती दे, उसका समर्थन करे, जिसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक चिंतन का जन्म दिया। देखिए, मनुष्य में जिज्ञासु जो प्रवृत्ति होती है, एक तो मनुष्य में विवेक है, बुद्धि है, तर्कशीलता है, और एक उसकी जो जिज्ञासु प्रवृत्ति है, उस जिज्ञासु प्रवृत्ति ने व्यक्ति को इस चीज़ के लिए प्रेरित किया कि वह राज्य जैसी संस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करे, और यही क्यूरियोसिटी जो है जिसने कि राजनीतिक चिंतन को जन्म दिया। राजनीतिक चिंतन हमारी राज्य संबंधी जिज्ञासा को शांत करने में बहुत कुछ सहायक होता है। राजनीतिक चिंतन के विकास के इतिहास में सोफिस्ट विचारकों का प्रमुख स्थान है, क्योंकि सबसे पहले सोफिस्ट विचारकों ने ही राज्य के संबंध में अपने विचार जो है प्रस्तुत किए। यद्यपि उनके जो विचार हैं वो क्रमबद्ध नहीं हैं, सुसंबद्ध भी नहीं हैं, लेकिन सोफिस्ट विचारकों ने अपने बाद के जो विचारक हैं, जिनमें कि हम यूनानी विचारकों विशेषतः सुकरात, प्लेटो और अरस्तु का नाम लेते हैं, उनके लिए मार्ग प्रशस्त किया और उनको एक राह दिखाई कि इस राह पर चल करके आप अपने राजनीतिक से संबंधित जितनी भी जिज्ञासाएं हैं, जितने भी विचार हैं, उनको जान सकते हैं, समझ सकते हैं। धन्यवाद।